सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी की पाठशाला। जैसा कि हम दृष्टि बिहार स्पेशल को स्टार्ट किए थे और बहुत से स्टूडेंट का मेरे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज आ रहा था कि सर इम्तियाज़ अहमद को स्टार्ट कीजिए। तो आज से हम इम्तियाज़ अहमद को स्टार्ट कर रहे हैं और इम्तियाज़ अहमद को स्टार्ट करने के बाद हम दृष्टि को भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसके टॉपिक को। ये 2024 का न्यू एडिशन है। इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं बिहार का प्राचीन इतिहास। बिहार का प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति, जिसमें प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत पूर्व ऐतिहासिक काल, पौराणिक एवं वैदिक कालीन बिहार, महाजनपद, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म तक हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। बिहार का इतिहास एवं संस्कृति। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्रश्न संख्या 1, प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत से संबंधित शतकथन की पहचान कीजिए। ए, आज़ादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया। 2, पुराविद होटगांव के केसरिया स्तूप टीला और अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया। 3, स्टेफेंस भाखड़ा स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के बारे में बतलाया। 4, कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप का प्रारंभ या कुछ उत्खनन करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी। 1, 2, 3 और 4 उपयुक्त सभी जो है सही है। प्रश्न संख्या 2, कनिंघम से संबंधित कौन सा कथन गलत है। कनिंघम से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, कनिंघम ने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन फाहियान और हेनसांग ने किया। बी, 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संश्लेषण, संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ। सी, कनिंघम ने बिहार शरीफ में घुसरावा गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिसकी स्थान कनौज के राजा यशोवर्धन ने किया था। डी, 1863 ईस्वी में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। ई, बोध गया में कनिंघम ने बोध गया मंदिर के खोज के साथ साथ पवित्र प्रस्तर तथा ग्रेनाइट प्रस्तरों में निर्मित रेलिंग का भी पता लगाया था। तो इसका गलत कथन कौन सा है। तो डी जो है गलत कथन है। 1863 में कनिंघम नहीं बल्कि आर ब्रूसफुट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। प्रश्न संख्या 3, आज़ादी के बाद बिहार में पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित सही तथ्य चुनिए। ए, 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया। 2, डॉक्टर एस अल्तेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार का उत्खनन किया। 3, 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। 4, 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा, भागलपुर का उत्खनन किया। यहाँ 500 ईसा पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति है। 5, बोध गया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईसा पूर्व के बकरौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेख के सुजात गिरी का भी पता लगाया। सही उत्तर कूट का चयन कीजिए। तो इसका सभी जो है सही है। प्रश्न संख्या 4, बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा कथन गलत है। बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं। ये जो है गलत है। बिहार में 58 रत्ती के रजत आहत सिक्के मिले हैं। यह त्रिशंतिका सिक्के के नमूने हैं। प्रश्न संख्या 5, महादेवी प्रभुदया
के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है बसाड़ वैशाली से। महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बसाड़ वैशाली से। मुहर का अनुसार प्रभुदया शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी। प्रश्न संख्या 6 केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी राजधानी कहाँ से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है धर्मपाल के बोध गया पुरस्तर अभिलेख से। केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन है धर्मपाल के बोध गया पुरस्तर अभिलेख से। प्रश्न संख्या 7 श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बोध गया के से प्राप्त अभिलेख से। श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? तो बोध गया से प्राप्त अभिलेख से। प्रश्न संख्या 8 राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चंदेश्वर। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक चंदेश्वर है। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीतिक रत्नाकर में राज के ब्रह्मनीति का आभार मंडल सिद्धांत बताया। यह भी षड्गुण सिद्धांत और साम दाम भेद और दंड के उपायों के उपयोग का परामर्श देता है। प्रश्न संख्या 9 कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ऑप्शन बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। प्रश्न संख्या 10 उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौलिक कवि ऑप्शन ए है। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। प्रश्न संख्या 11 मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पाटलिपुत्र से, बराबर से तथा राजगिरी से। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, बराबर से एवं राजगिरी यानी उपयुक्त सभी से। प्रश्न संख्या 12 बिहार में गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन है मनेर ताम्रपत्र से। बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन है मनेर ताम्रपत्र से। बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है? बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है फाहियान, फेनसांग तथा सिंह उपयुक्त सभी जो है बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री था। इन सभी का यात्रा वृत्तांत साहित्यिक स्रोत माना जाता है। बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री फाहियान, फेनसांग तथा सिंह उपयुक्त तीनों जो है बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री है। प्रश्न संख्या 14 प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं? 1 भग्नावशेष, 2 यात्रा वृत्तांत, 3 अभिलेख, 4 सिक्के, 5 धार्मिक ग्रंथ। तो उपयुक्त सभी जो है इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 15 प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत तथा धार्मिक ग्रंथ। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है? ऑप्शन है उपयुक्त सभी। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत तथा धार्मिक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 16 बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन देखिए पाटलिपुत्र में। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 1 पाटलिपुत्र में, 2 लौरिया अरेराज से, 3 लौरिया नंदनगढ़ से, 4 सहसराम से, 5 रामपुरवा से। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, 3, 4 एवं 5 एक को छोड़कर। पाटलिपुत्र से मौर्यकालीन अभिलेख के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, बाकी लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से, रामपुरवा से जो है मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 17 अशोक का लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ है? सहसराम से। अशोक का लघु शिलालेख प्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? सहसराम से यानी सासाराम से। 18 बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? तो प्राकृत है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ब्राह्मणी है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा प्राकृत तथा लिपि जो है ब्राह्मणी है।
20 बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर से, उपयुक्त सभी से। तो उपयुक्त सभी से। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष चिरांद यानी छपरा, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर से, उपयुक्त सभी से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 21 है बिहार में नवादा जिले के ऑक्सफोर्ड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। बिहार के नवादा जिले के ऑक्सफोर्ड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त राजवंश के। 22 बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबर्मा का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबर्मा का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। देवबर्मा के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवितगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। प्रश्न संख्या 23 पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, बी नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से, सी महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, डी उपयुक्त सभी से। तो उपयुक्त सभी से जो है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। चौबीस बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो अथर्ववेद है। 25 बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। प्रश्न संख्या 26 नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। प्रश्न संख्या 27 बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में। ऑप्शन बी मौर्योत्तर बिहार के बारे में, वो प्रयुक्त ए एवं बी दोनों के बारे में। सर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2, ए और बी दोनों के बारे में। प्रश्न संख्या 28 बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। ऑप्शन डी कनिंघम। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम। प्रश्न संख्या 29 नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिंघम ने। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो ऑप्शन बी कनिंघम ने। बी वहाँ से 2 अभिलेख मिले जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। प्रश्न संख्या 30 पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की केसरिया स्तूप चंपारण, सही है। बी लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, सही है। सी बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, इस उपयुक्त सभी। तब पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने उपयुक्त सभी की खोज की थी। 31 विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद में। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद में। बत्तीस बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। लिपि है ब्राह्मणी। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ब्राह्मणी लिपि है। 33 किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वर्तस्य कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण में। किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वर्तस्य कहा जाता था? ऑप्शन है अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण।
प्रश्न संख्या 34 है। किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा दोनों ओर फैला हुआ था? किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था? तो ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 35 है। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ है प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो ऑप्शन बी दीर्घ निकाय। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो ऑप्शन बी दीर्घ निकाय। प्रश्न संख्या 36 है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। प्रश्न संख्या 37 है। अपसड़ नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। ऑप्शन सी रामायण के। अपसड़ यानी नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। रामायण के। प्रश्न संख्या 38 है। बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्यिक स्रोत है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद तथा ऋग्वेद। बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्यिक स्रोत है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, उपयुक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक एवं वैदिक कालीन बिहार। ऑप्शन ए क्वेश्चन है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ऑप्शन सी नवपाषाणिक संस्कृति। चिरांद का उत्खनन 1962 में हुआ। यहाँ हुए खुदाई से ज्ञात हुआ है कि नवपाषाण काल तथा ताम्र युग में आबाद था। खुदाई में यहाँ से हड्डियों, गेहूं की बालियाँ तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट में संलग्न थे। प्रश्न संख्या 2। बिहार के किस स्थल से पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जेठियन घाटी नालंदा, राजपोखर भागलपुर, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस स्थल से पुरापाषाणकालीन उपयुक्त उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो उपयुक्त सभी से। पुरापाषाणकालीन उपकरण गया की पेमार घाटी, मुंगेर की भीम बांध और पेशरा तथा भागलपुर के भलीजोड़ से भी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 3। बिहार में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। उपयुक्त सभी। बिहार में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मनेर, सिनवार तथा ताराडीह, उपयुक्त सभी से। बिहार में ताम्रयुगीन संस्कृति के प्रमाण सिनवार, चिरांद, आर्यप आदि से भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 4। बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिहार के शेरघाटी गया से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास मिले हैं। तो बी बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर वैशाली, मनेर पटना, सिनवार रोहतास से नवपाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। सी चिरांद गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 5। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः 4000 ईसा पूर्व, 40,000 ईसा पूर्व। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः 40,000 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 6। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, मृदभांड। तो उपयुक्त सभी जो है ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त होती हैं। बिहार के में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त होती हैं तो उपयुक्त सभी कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी तथा मृदभांड। प्रश्न संख्या 7। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी मुंगेर एवं नालंदा से। प्रश्न संख्या 8। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के
आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ऑप्शन ए पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो पूर्व प्रस्तर युग के। प्रश्न संख्या 9, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन सी मुंगेर से। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन सी मुंगेर से। प्रश्न संख्या 10, बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी नव प्रस्तर युग के। बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी नव प्रस्तर युग के। प्रश्न संख्या 11, बिहार में ताम प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, चिरांद, सारण, चेचर वैशाली, सोनपुर एवं मनेर, उपयुक्त सभी। बिहार में ताम प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद, सारण, चेचर वैशाली, सोनपुर एवं मनेर यानी उपयुक्त सभी से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 12, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था और मान्यतः उत्तर वैदिक काल में, लगभग 800 ईसा पूर्व में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में, लगभग 800 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 13, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। प्रश्न संख्या 14, त्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी। तो उपयोग दोनों, ए और बी दोनों। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य थे मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी। उपयोग दोनों, ए और बी दोनों थे। 15, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 16, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा? तो ऑप्शन सी मगध। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा? तो ऑप्शन सी मगध। प्रश्न संख्या 17, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का मार्ग केंद्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदेह। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का मार्ग केंद्र कौन था? तो ऑप्शन सी विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। 18, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? ऑप्शन बी मगध। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए किया गया है? तो ऑप्शन बी मगध। ऑप्शन बी, अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। 19, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विदेह। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ऑप्शन डी विदेह। 20, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शतपथ ब्राह्मण। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो ऑप्शन डी शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 21, बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए नेमी ने। बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए नेमी ने। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र निमि या नेमी थे जिन्हें विदेह कहा जाता था। उन्होंने उत्तरी बिहार में विदेह राज्य की स्थापना की। प्रश्न संख्या 22, बिहार के अंग विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन है? ऑप्शन बी पुराण और महाकाव्यों में। बिहार के अंग विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन है? ऑप्शन बी पुराण और महाकाव्यों में।
प्रश्न संख्या 23, कीकट किस राज्य को कहा जाता था? ऑप्शन सी मगध को। कीकट किस राज्य को कहा जाता था? तो ऑप्शन सी मगध है। प्रश्न संख्या 24, किस ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन बी अथर्ववेद। किस ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन बी अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 25, किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेध यज्ञ का शिकार बताया गया है? तो ऑप्शन सी यजुर्वेद। किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेध यज्ञ का शिकार बताया गया? तो ऑप्शन सी यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 26, वैशाली के संस्थापक राजा थे? ऑप्शन बी विशाल। वैशाली के संस्थापक राजा थे? ऑप्शन बी विशाल। प्रश्न संख्या 27, किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण। किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था? तो ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह की कहानी है। मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। इसका नामकरण राजा विदेह के नाम पर किया गया है। अब देखते हैं अगले टॉपिक, महाजनपद। महाजनपद। प्रश्न संख्या 1, अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल के पहाड़ियों के बीच स्थित था। सही है। बी, अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ था। सही है। सी, महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था। यह भी सही है। डी, मगध के शासक बृहद्रथ ने अंग को पूरी तरह मगध में मिला लिया। ये जो है गलत है। डी इसका आंसर हो जाएगा डी। मगध के राजा अजातशत्रु के समय अंग पूरी तरह मगध में मिला लिया गया था, न कि बृहद्रथ के समय। प्रश्न संख्या 2, बिहार में स्थित वज्जी महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। वज्जी की राजधानी वैशाली 3 भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में स्वर्ण मंडित 7000, दूसरे में 14000 रजत मंडित तथा तीसरे में 21000 ताम्र मंडित भवन थे। पहले भाग में शासनाकुल थे के, दूसरे भाग के गृहस्थ और सेठ तथा तीसरे भाग में दास वर्ग के लोग रहते थे। बी, बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने उल्लेख किया कि वाजियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत राजा के चुनाव होता था। सी, वाजी संघ की बैठकों की अध्यक्षता गण प्रमुख करता था। सही है। प्रश्न संख्या 3, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन बी 3। कौन कौन? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ है। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है? 3। कौन कौन थे? आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर। बी, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वत्स्य। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो ऑप्शन सी, वत्स्य। प्रश्न संख्या 5, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? ऑप्शन सी, भागलपुर एवं मुंगेर। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? भागलपुर एवं मुंगेर। 6, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। प्रश्न संख्या 7, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगध। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ऑप्शन बी, मगध। प्रश्न संख्या 8,
मगध महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए गिरिब्रज राजगिरी। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। प्रश्न संख्या 9, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो ऑप्शन सी चंपा नदी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो ऑप्शन सी चंपा नदी। प्रश्न संख्या 10, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ऑप्शन बी वजी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ऑप्शन बी वजी। प्रश्न संख्या 11, वजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन डी चेदी। वजी संघ में सम्मिलित थे लिच्छवी, जात्रक तथा विदेह। और सम्मिलित नहीं था तो चेदी। वजी महाजनपद 8 राज्यों लिच्छवी, वजी, जात्रक, विदेह, इक्ष्वाकु, कौरव, भोग और उग्र का एक संघ था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेह की मिथिला, जात्री की कुंडग्राम थी। प्रश्न संख्या 12, वजी संघ की राजधानी थी वैशाली। वजी संघ की राजधानी वैशाली थी, लिच्छवी की राजधानी वैशाली। प्रश्न संख्या 13, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो ऑप्शन बी वजी। बिहार के भागों में कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो ऑप्शन बी वजी। प्रश्न संख्या 14, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ऑप्शन ए वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। प्रश्न संख्या 15, बिहार की प्रथम राजधानी कौन थी? गिरिब्रज या राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी थी। प्रश्न संख्या 16, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था? ऑप्शन डी अंग। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था? ऑप्शन डी अंग। प्रश्न संख्या 17, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन डी लिच्छवी द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन डी लिच्छवी द्वारा। देखते हैं अगले टॉपिक को, जैन धर्म। प्रश्न संख्या 1, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी कुंडग्राम में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी कुंडग्राम। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। प्रश्न संख्या 2, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो ऑप्शन बी वैशाली में। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो ऑप्शन बी वैशाली में। महावीर स्वामी के जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रश्न संख्या 3, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था? ऑप्शन सी वजी संघ से। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था वजी संघ से। सिद्धार्थ वजी संघ के गणराज कुंडग्राम के जात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। प्रश्न संख्या 4, महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेहदत्ता राजकुमारी थी? ऑप्शन ए लिच्छवी की। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी, लिच्छवी की। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेट्टा की बहन थी। प्रश्न संख्या 5, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था? ऑप्शन ए पावापुरी में। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। प्रश्न संख्या 16, महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी? महावीर की निर्वाण हुई थी? ऑप्शन बी पावापुरी में। प्रश्न संख्या 7, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था? तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या 8, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रश्न संख्या 9, प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन डी अस्तुलभद्र ने। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन डी अस्तुलभद्र ने। प्रश्न संख्या 10, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए? ऑप्शन बी जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ।
प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जिनमें कार्य हुए। ऑप्शन बी, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ। प्रश्न संख्या 11, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज की जन्मस्थली थी। ऑप्शन सी, चंपा। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज की जन्मस्थली थी। ऑप्शन सी, चंपा। अब देखते हैं अगले टॉपिक, बौद्ध धर्म को। प्रश्न संख्या 1, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। ऑप्शन बी, वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम। प्रश्न संख्या 2, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल और 5 ब्राह्मण मिले। तो ऑप्शन है उरुवेला, बोधगया में। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। तो ऑप्शन है उरुवेला, बोधगया। प्रश्न संख्या 3, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है बोधगया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। तो बोधगया में। प्रश्न संख्या 4, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी, निरंजना नदी के किनारे। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। प्रश्न संख्या 5, राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में होगा। राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए। तो ऑप्शन बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 6, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इनमें किए गए कार्य किए थे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इनमें किए गए कार्य क्या थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बौद्ध धर्म 2 भागों अष्टावीर और महासंघी के रूप में विभाजित हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इनमें किए गए कार्य क्या थे। तो ऑप्शन है, बौद्ध धर्म 2 भागों अष्टावीर और महासंघी के रूप में विभाजित हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इनमें किए गए कार्य क्या थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इनमें किए गए कार्य थे, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 251 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, बोधगया, राजगीर तथा वैशाली। निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा। तो उपयुक्त सभी, बोधगया, राजगीर तथा वैशाली। प्रश्न संख्या 9, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, इनमें शामिल थे बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, उपयुक्त सभी जो है शामिल थे। प्रश्न संख्या 10, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 11, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन है नालंदा में। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन है नालंदा में। प्रश्न संख्या 12, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन है राजगिरी में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।